नमस्कार साथियों, मैं श्रवण चौधरी सुगम विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में अपने देखा था टेंस, जो क्लास 10 थी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का टेंस। टेंस के अंदर अपन ने देखा था टेंस की सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद में अपन ने देखे थे टेंस के टाइप, यानी टेंस के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसके बाद में अपन ने तीनों को देखने के बाद में फिर प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था, यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके अंदर मैंने आपको बताए थे प्रेजेंट सिंपल अपन ने स्टार्ट किया था, और प्रेजेंट सिंपल के अंदर उसका स्ट्रक्चर अपन ने देखा था, यानी स्ट्रक्चर यानी जो बनावट होती है उसके, यानी कोई भी सेंटेंस अपन बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद में उसके हमने एग्जाम्पल वगैरह सब देखे थे। आज अपन देखेंगे इसके रूल्स, यानी जो प्रेजेंट सिंपल है उस टेंस का यूज कहां पर होता है। तो आइए, प्रेजेंट सिंपल यानी अपन बोल सकते हैं इसे वर्तमान काल, और जो बहुत ही साधारण सा सेंटेंस होता है। इसके अंदर अपन देखेंगे डू डज, यानी डू डज का यूज कहां पर होता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डू डज प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या होता है। तो डू डज एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जो इसके आगे हमेशा लगती है, यानी जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वहां पर इज आर एम वगैरह होता है, जैसे पास्ट के अंदर वर्ब डीड लगता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वैसे यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपन क्या लगाएंगे, डू डज का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पर पहला रूल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हमेशा कहां पर होगा, हैबिचुअल एक्शन, यानी ऐसे कोई भी क्या होगा, कोई हैबिचुअल एक्शन यानी किसी की कोई आदत वगैरह होती है तो वहां पर अपन यूज करेंगे। या फिर रेगुलर, यानी कोई भी रेगुलर ऐसी एक्शन जो हमेशा काम कोई भी होता है हमेशा, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। या फिर रिपीटेड एक्शन, या फिर क्या होगा, कोई भी काम ऐसा जो बार बार रिपीट होता है यानी वो हमेशा काम होता रहता है, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे अपन इसको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जांपल है, मोहन गोज टू बेड एट 10 PM, यानी मोहन है वो 10 बजे हमेशा कहां पर जाता है, सोने जाता है। तो मोहन यहाँ पर अपना सब्जेक्ट हो गया, गो यहाँ पर एक वर्ब है, और वर्ब यानी मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वहां पर अपन ने गो के साथ में ईएस लगाया, तो ये हो गया गोज, और यहाँ पर बेड अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और ये टाइम यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मोहन है वो हमेशा 10 बजे कहां पर जाता है, हमेशा 10 बजे सोने जाता है। तो ये मोहन का रेगुलर काम है कि जैसे 10 बजे शाम को यानी रात को जैसे 10 बजे तो वो हमेशा सोने जाता है। तो ये मोहन का रेगुलर रूटीन हो गया। तो यहाँ पर ये किसके अंदर यूज होगा, यहाँ पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। सेकेंड है, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, यानी वह यहाँ पर हमेशा संडे को आता है, यानी वह हमेशा यहाँ पर रविवार को आता है। यानी जब भी रविवार होगा, यानी हमेशा जो भी रविवार होता है तो रविवार को वो हमेशा यहाँ पर आएगा, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, यानी वह हर रोज अखबार पढ़ती है, वह हर रोज अखबार पढ़ती है। तो यहाँ पर शी अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रीड एक वर्ब है, ये हो गया सब्जेक्ट, रीड अपना एक वर्ब हो गया, और ये न्यूज़पेपर क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या है, एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, तो प्रत्येक सुबह यानी हमेशा उसका रेगुलर का रूटीन है कि जैसे सुबह होता है तो हमेशा वो क्या करती है, वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो ये रेगुलर एक्शन के अंदर आ गया, और यहाँ पर ये रिपीटेड एक्शन यानी बार बार, और यहाँ पर भी यही होगा। तो ये जो भी सेंटेंस है इनका अपन यूज कहां पर करेंगे, प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज करेंगे। आगे अपन देखेंगे जनरल टाइम्स एक्सप्रेसिव वर्ब, यानी ऐसी कोई भी जो एडवर्ब होगी जो हमेशा प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज होगी। तो अपन उन एडवर्ब को एक बार देखेंगे कि वो एडवर्ब कौन कौन सी हैं। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ऑलवेज आता है तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे ओपन, ओपन का मतलब होता है कभी कभार, समटाइम्स यानी कभी कभार, यानी तो ये सब क्या है, ऑलवेज, ओपन, समटाइम्स, ये सब ऐसी एडवर्ब है जहां पर जो इन्हें अपन कहां पर यूज करेंगे, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वहां पर अपन इन्हें यूज करेंगे। जैसे जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, डिस्क्रीटली, हैबिचुअली, और हाँ हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग,
every week, every month, every year, once a day, once a week, once a month, twice a day, twice a week और twice a month। यानी जितने भी एडवर्ब हैं उनका यदि कोई भी किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज होता है तो अपन को वहां पर कौन से टेंस का यूज करना है, वहां पर अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। और सेकंड इसका क्या रूल्स है, यूनिवर्सल फैक्ट, यानी कोई भी ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा जहां कैसा होगा यूनिवर्सल फैक्ट, यानी वहां पर सार्वभौमिक सत्य है तो वो भी उस सेंटेंस को अपन प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी में मानेंगे। या फिर कोई प्रिंसिपल यानी कोई सिद्धांत होता है तो उसे भी अपन प्रेजेंट सिंपल के अंदर मानेंगे। या फिर क्या होगा, कोई परमानेंट एक्टिविटी यानी कोई हमेशा ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है तो उसे भी अपन यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मानेंगे। जैसे अपन इस एग्जांपल से देखते हैं, पहला एग्जाम यहाँ पर याद दिया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य है वो हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, यानी सूर्य होगा वो हमेशा पूर्व दिशा में उदय होगा। तो ये सूर्य का क्या है, वहां पर इसका बिल्कुल यहाँ पर परमानेंट है कि हमेशा सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगेगा, यानी ऐसा नहीं कि एक दिन वो पूर्व में उदय होगा और दूसरे दिन वो पश्चिम में उदय होगा। तो ये नेचुरल फैक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यहाँ पर हमेशा अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे। सेकंड है 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक प्रिंसिपल है, यानी तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब भी अपन 2 और 2 जोड़ेंगे तो हमेशा 4 ही होंगे। तो इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी कि जो पानी है वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गर्म होगा। नेक्स्ट है द गंगा स्प्लिट्स फ्रॉम द हिमालय, यानी जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आगे अपन थोड़े देखेंगे डू डज के बारे में, डू और डज, यानी अपन डू का यूज कहां पर करेंगे और डज का यूज कहां पर करेंगे। तो सबसे पहले अपन डू के बारे में देखेंगे। जो सब्जेक्ट क्या हो अपना, प्लूरल होगा, वहां पर अपन डू का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल कौन कौन से वो भी एक बार देख लेते हैं, जैसे आई, वी, यू और दे। यदि कोई भी सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट यानी जो करता है वो या तो आई होगा या फिर वी होगा या यू होगा या फिर दे, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, वहां पर अपन डू का यूज करेंगे। और डज का यूज कहां पर करेंगे, डज का यूज अपन करेंगे जो सब्जेक्ट यदि क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर सिंगुलर यानी जो करता होगा वो यदि सिंगुलर होता है तो वहां पर अपन डज का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से उन्हें भी अपन देख लेते हैं, जैसे ही, सी, इट और यानी सिंगुलर नेम, यानी सिंगुलर यानी कोई एक वचन नाम होता है तो वहां पर भी अपन डज का यूज करेंगे। और यहाँ पर एक रह गया प्लूरल नेम, यानी कोई बहुवचन नाम होता है तो वहां पर भी अपन क्या करते हैं, वहां पर अपन डू का यूज करेंगे। और वहां यदि कहीं पर भी सिंगुलर नाम होता है तो वहां पर अपन डज का यूज करेंगे। जैसे सिंगुलर नाम कैसे, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, ये एक नाम है। और जैसे राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम क्या है, दोनों का नाम जोड़ करके एक यहाँ पर पूरा एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जैसे राम एंड श्याम गो टू स्कूल, यानी राम और श्याम स्कूल जाते हैं, तो वहां पर अपन डू का यूज करेंगे। ठीक है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार लिख सकते हैं। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, यानी आज अपन ने जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन, ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज अपन ने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल, जिसके अपन ने यहाँ पर आज रूल्स पढ़े, यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज अपन कहाँ पर करेंगे। तो इसका यूज पहला क्या कहाँ पर होगा, कोई हैबिचुअल एक्शन होता है तो वहां पर, या कोई रेगुलर काम हो रहा है वहां पर, या फिर कोई काम क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। अपन ने एग्जांपल से यहाँ पर समझा, मोहन गोइज टू बेड एट 10 PM, यानी मोहन का जब भी टाइम होता है, यानी जब भी रात के 10 बजते हैं तो मोहन है वो सोने जाता है। सेकंड एक्शन क्या है यहाँ पे, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, यानी वह हमेशा यहाँ पर रविवार को आता है, यानी जब भी रविवार होगा यानी हर रविवार को वह यहाँ पर आएगा, तो यानी वो उसका एक्शन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। फिर है
शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, यानी वह हर सुबह अखबार पढ़ती है। तो इसका भी जो काम है वो बार बार रिपीट होता है, यानी रेगुलर एक्शन है, तो यहाँ पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन ने देखा कि ऐसे कोई भी एडवर्ब जो यहाँ पर बताई गई है वो यदि किसी सेंटेंस के अंदर आती है, यानी इन एडवर्ब का किसी सेंटेंस के अंदर यूज होता है, तो वहां पर भी अपन क्या करेंगे, वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। तो आप ये पर एडवर्ब देख सकते हैं, जैसे ऑलवेज, ओपन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रियरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, डिस्क्रीटली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, every week, every month, every year, once a week, once a day, once a month, twice a day, twice a week और twice a month। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे he always comes here at night, यानी वह यहाँ पर हमेशा कब आता है, हमेशा वह रात को आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर always, तो always एक एडवर्ब के रूप में भी अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड रूल इसका ये था कि कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट होता है, यानी कोई भी सार्वभौमिक यहाँ पर सत्य होता है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, उसमें भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। या फिर कोई प्रिंसिपल होता है, यानी कोई सिद्धांत होता है, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और अपन कहाँ पर करेंगे, जो परमानेंट एक्टिविटीज है, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो हमेशा होती रहती है, वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी है वो हमेशा 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म होता है। गंगा स्प्रिट्स फ्रॉम द हिमालय, और जो गंगा नदी है वो कहाँ से बहती है, वो हिमालय से बहती है। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो चलिए रूल नंबर 3, यानी तीसरा रूल अपन देखेंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल का तीसरा रूल क्या है, वो इस टेंस का प्रयोग पोजीशन यानी अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी इस टेंस का अपन कहां पर यूज करेंगे, ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर कोई अधिकार बताया जाता है, यानी किसी के ऊपर मालिकाना हक बताया जाता है, वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यानी यह पेन किसकी है, यह पेन मेरी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पेन के ऊपर मेरा अधिकार हो गया कि ये पेन मेरी है। तो यहाँ पर दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही ओवन्स अ बिग बिल्डिंग, यानी उसके पास में क्या है, एक अपनी खुद की बिल्डिंग है। तो जो आदमी है उसके पास में वह है, उसके पास में क्या है, अपनी बिल्डिंग है, यानी उसके ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर उसका क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। जैसे आई हैव कार, यानी मेरे पास में कार है। आई हैव अ कार, यानी मेरे पास में कार है, तो मेरा कार के ऊपर अधिकार हो गया कि मेरे पास में क्या है, एक कार है। तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आगे देखेंगे अपन रूल नंबर 4, यानी चौथा रूल इसका क्या है, टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, यानी मानसिक स्थिति अपन बताने के लिए वहां पर अपन क्या करेंगे, वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। यानी मानसिक क्रियाकलाप, या फिर आगे अपन इमोशंस की भी बात कर सकते हैं, यानी कोई भी इमोशंस वगैरह किसी भी सेंटेंस के अंदर बताए जाते हैं, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। या फिर कोई फीलिंग्स वगैरह होती हैं, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे अपन एग्जांपल से समझते हैं, वी बिलीव इन गॉड, यानी हम भगवान में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी फीलिंग्स है, तो अपन वहां पर क्या करेंगे, वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। फिर है ही अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, यानी वह मेरी समस्या को समझता है। तो यहाँ पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आई कंसीडर दैट ही इज अ गुड सिंगर, मैं ये मानता हूँ कि वह बहुत ही अच्छा गायक है। तो यहाँ पर मेरा मानना क्या हुआ कि वह क्या है, वह बहुत ही अच्छा एक गायक है। तो यहाँ पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आगे इसका रूल नंबर 5 है, पांचवा रूल क्या है इसका, टू एक्सप्रेस फिक्स प्रॉब्लम, यानी कोई भी ऐसी फिक्स प्रॉब्लम होती है, सॉरी फिक्स प्रोग्राम, यानी फिक्स कोई भी प्रोग्राम होगा तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। यानी ऐसा प्रोग्राम, यानी ऐसी कोई भी घटना जो पहले से फिक्स है, तो अपन वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, यानी कॉलेज है वो अक्टूबर में खुलेगी। कॉलेज कब खुलेगी, अक्टूबर में। तो वहां पर अपन क्या करेंगे, वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे।
नेक्स्ट है ही गोइंग टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, यानी वह अगले महीने कहां पर जाएगा, वह चेन्नई जाएगा। तो वहां पर भी अपन क्या करेंगे, वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे रीओपन के साथ में यस लग गया क्योंकि यहाँ पर कॉलेज आ गया। फिर ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो के साथ में अपन ईएस लगाया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो गया। जो यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यानी प्रधानमंत्री कल यहाँ पर आएंगे। क्या है, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यानी प्रधानमंत्री कल यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक अगला रूल है, रूल नंबर 6, यानी 6 रूल क्या बताता है यहाँ पर, कंडीशनल सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जो कोई भी कंडीशन अपन को बताते हैं तो वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे अपन देखते हैं एक सेंटेंस, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, कि यदि तुम तेज भागते तो तुम जो रेस है उसे जीत सकते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो अपन पहले में तो प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, यहाँ पर आएगा प्रेजेंट सिंपल और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अपन फ्यूचर सिंपल का अपन यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट है व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, जब वह यहाँ पर आएगा वह मेरी हेल्प करेगा, यानी जब वह यहाँ पर आएगा तो मेरी क्या करेगा, वह मेरी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर कम्स यहाँ पर आ गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पहले में प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा और जो इसके बाद वाला होगा यहाँ पर अपन फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे, यानी इसके साथ में विल सेल का अपन यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आज अपन ने देखा रूल 3, तो अपन उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। इस टेंस का प्रयोग पोजीशंस यानी जो अधिकार होते हैं उसे बताने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी चीज होती है तो वहां पर अपन उसके ऊपर यदि अधिकार अपन जमा सकते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर अपन ने एग्जांपल देखे, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यानी यह पेन मेरी है, तो वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा ही ओवन्स अ बिग बिल्डिंग, यानी उसके पास में क्या है, ये एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, तो उसका उस बिल्डिंग के ऊपर अधिकार हो गया, तो वहां पर भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव अ कार, यानी मेरे पास में कार है, तो यहाँ पर मेरा कार के ऊपर अधिकार हो गया, यानी कार किसकी है, कार मेरी है, तो वहां पर भी एक यानी उसका पोजीशन हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज अपन करेंगे। नेक्स्ट रूल 4 में अपन ने देखा था कि कोई भी मेंटल एक्टिविटी होती है यानी मानसिक क्रियाकलाप या फिर कोई इमोशंस होते हैं या फिर कोई फीलिंग्स वगैरह होती है तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे ही बिलीव इन गॉड, यानी वह भगवान में विश्वास करता है। ही इंटरेस्टेड माय प्रॉब्लम, वह मेरी समस्या को समझता है। और आई कंसिडर दैट ही इज अ गुड सिंगर, मैं यह मानता हूं कि वह बहुत ही अच्छा गायक है। रूल 5 में अपन ने देखा कि कोई भी फिक्स प्रोग्राम होते हैं यानी ऐसे प्रोग्राम जो पहले से फिक्स है, यानी टाइम टेबल के अनुसार वहां पर वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वहां पर भी अपन क्या करेंगे, वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम हियर टुमारो, यानी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कल आएंगे। रूल नंबर 6 में अपन ने देखा कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं यानी वहां पर कोई भी ऐसी कंडीशन दी हुई होती है तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, कि यदि तुम तेज भागते तो तुम क्या कर सकते थे, तुम रेस को जीत सकते थे, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, वहां पर प्रेजेंट सिंपल यानी जो पहला वाला भाग होगा उसके अंदर अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे और जो लास्ट वाले भाग के अंदर अपन फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल है व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, जब वह यहाँ पर आएगा तो मेरी हेल्प करेगा, तो यहाँ पर पहले वाले में अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे और जो इसके अंदर फ्यूचर सिंपल का अपन यूज करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप 1-2 बार इसे और देख सकते हैं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी क्लास को लाइक जरूर करें। थैंक यू।